बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के इन 3 पार्ट्स को। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ देन शो डैट ए ओवर बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। तो इस क्वेश्चन को भी हमें के मेथड के साथ सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू उसने एक दूसरे के इक्वल दी हुई हैं, हम इनको लेट कर लेंगे ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ। इन सब को हम के इक्वल लेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन के मेथड से ही सॉल्व होना है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें 2 टर्म्स थी, इसमें 3 टर्म्स आ चुकी हैं। तो इन सबको हमने के इक्वल लिख लिया। अब बारी बारी इन सबको के इक्वल लिखेंगे। ए ओवर बी भी के इक्वल आ जाएगा, ए ओवर बी के इक्वल, फिर सी ओवर डी भी के इक्वल, और फिर ई ओवर एफ भी के इक्वल। अब इधर से ए की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ए को इस 1 से मल्टीप्लाई किया ए, और बी को के से मल्टीप्लाई किया तो बी के। इस तरह ए की वैल्यू आ गई। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका 1 है डिनोमिनेटर। सी 1 ज़ार सी, और डी को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी के। इधर भी इसी तरह ई की वैल्यू निकालेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, ई को 1 से मल्टीप्लाई किया ई आ गया। एफ़ को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ़ के हो जाएगा। अब ये जो ए, सी और ई की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इसको हमें इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, इसके अंदर पुट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, यानी ये जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना होगा। फिर उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इस तरह से तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। इधर भी आ जाएगा ए ओवर बी, इसका होल का स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा इस सारी वैल्यू के ऊपर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर। अब ए ओवर बी का स्क्वायर लेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ओवर बी का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब हमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये वाली तीनों वैल्यूज़ ए है जहाँ पे, वहाँ पे आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी के है, तो ए की प्लेस पे पुट कर देंगे बी के, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ओवर डिवाइड में आ जाएगा बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, फिर दोबारा से ए है तो ए की क्या वैल्यू है, बी के, तो ए की प्लेस पे पुट करेंगे बी के, इसका स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर, तो सी की क्या वैल्यू है, सी इक्वल है डी के, तो सी की प्लेस पे पुट करेंगे डी के और इसका होल का स्क्वायर, प्लस ई है तो ई की क्या वैल्यू है, ई इज़ इक्वल टू एफ के, तो ई की प्लेस पे आ जाएगा एफ के का स्क्वायर। तो इस तरह हमने इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जहाँ ए था वहाँ पे बी के, जहाँ सी था वहाँ पे सी की वैल्यू डी के, जहाँ पे ई था वहाँ पे ई की वैल्यू एफ के, और डिवाइड में हमारे पास जो भी है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, इनके स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इधर से बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू,
यहाँ पे भी इनका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो वैसी की वैसे ही आ जाएगी, जो कि है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से कट हो जाएगा, बाकी रह गया यहाँ पे के स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें इन सब के अंदर जो के स्क्वायर है वो सब में मौजूद है, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इधर से बाकी प्लस एफ स्क्वायर। इन सब के अंदर के स्क्वायर था तो के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इधर से के स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी रह गया बी स्क्वायर, इधर से कॉमन लिया तो बाकी रह गया डी स्क्वायर, इधर से बाकी एफ स्क्वायर कॉमन लिया, के स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी एफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में नीचे जो वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये वैसी की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखें ऊपर और नीचे हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, नीचे भी यही है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो बाकी क्या हमारे पास रह गया के स्क्वायर इज़ इक्वल टू के स्क्वायर। तो देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो हैंस प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी हमें के मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना है। हमारे पास वैल्यू है ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ, और इन सब को हमें इक्वल ले लेना है के। अब बारी बारी इनको के इक्वल रखेंगे, ए ओवर बी ये भी के इक्वल आ जाएगा, फिर सी ओवर डी ये भी के इक्वल, और उसके बाद ई ओवर एफ ये भी के इक्वल। अब इधर से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए इस वन से मल्टीप्लाई किया ए हो गया इज़ इक्वल टू आ गया बी के, और इधर से सी की वैल्यू निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन सी वन ज़र सी, और डी को के से मल्टीप्लाई किया तो आ गया डी के, और इधर से ई की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ई को वन से मल्टीप्लाई किया ई, और एफ़ को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ़ के। अब ये जो ए सी और ई की वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हमें इसके अंदर पुट कर देना है अपने क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले देखें ए सी है, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज़ इक्वल टू है ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ, और इसके ऊपर पावर है यहाँ पे दी हुई 2/3 होल के ऊपर, तो यहाँ पे आ गया 2/3। तो यूँ यहाँ पे अब देखें जहाँ हमारे पास क्वेश्चन में ए है वहाँ पे हमें ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि है बी के, तो ए की प्लेस पे आएगा, इस ए की प्लेस पे आ जाएगा बी के, और साथ में सी है तो सी की वैल्यू भी पुट करेंगे, और सी की वैल्यू क्या है डी के, तो यहाँ पे आएगा साथ में सी की वैल्यू डी के, फिर उसके बाद प्लस है प्लस आ जाएगा, फिर है सी, तो सी की क्या वैल्यू है डी के, तो यहाँ पे आएगा डी के, और साथ में ई है तो ई की वैल्यू भी पुट करेंगे, और ई की वैल्यू क्या है एफ़ के, तो ई की वैल्यू आ जाएगी एफ़ के। उसके बाद प्लस ई ए है तो ई की क्या वैल्यू है एफ़ के, तो यहाँ पे आएगा एफ़ के, और साथ में ए है तो ए की वैल्यू क्या है बी के, तो यहाँ पे आएगा बी के। इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पे देखें ए सी ई है, तो इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है बी के, फिर उसके बाद है सी, तो सी की क्या वैल्यू है डी के,
तो यहाँ पे पुट करेंगे डी के, फिर है ई, तो ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू है एफ के, तो ई की वैल्यू आ जाएगी एफ के, और डिवाइडेड बाय बी डी एफ है वो वैसे का वैसे ही, और होल के ऊपर 2/3 पावर वैसी की वैसे ही आ गई। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखें बी डी के है, तो जब बी को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी डी और के की पावर 1 और 1 पावर के स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा बी डी के स्क्वायर, प्लस इधर देखें इधर डी एफ है और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा डी एफ के स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पे देखें एफ बी और के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ बी के स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। और इधर देखें इधर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सब की आपस में, तो बी डी एफ है तो बी डी एफ हो जाएगा, और के 3 टाइम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो के की पावर 1 1 और 1 के क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड में बी डी एफ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इसके होल के ऊपर पावर 2/3 भी वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखें इन सारी की सारी वैल्यूज़ में तीनों टर्म्स के अंदर के स्क्वायर सब के अंदर मौजूद है, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और बाकी क्या रह जाएगा, इधर बाकी रह जाएगा बी डी प्लस इधर बाकी रह जाएगा डी एफ प्लस इधर बाकी रह जाएगा एफ बी, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें बी डी एफ ऊपर भी है बी डी एफ नीचे भी है, तो बी डी एफ से कट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा के क्यूब, और इसके ऊपर पावर है जो 2/3 वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी है, नीचे भी बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी है, तो ये सेम है, ये आपस में कट हो जाएंगे। इधर क्या बाकी रह गया के स्क्वायर, और इधर देखें इधर ये 3 इस 2/3 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, ठीक है, तो इधर भी क्या बाकी रह जाएगा के स्क्वायर। तो यूँ देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड है जो वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं, तो यहाँ पे भी के मेथड की मदद से इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये जो हमने लिखा हुआ है a/b इज़ इक्वल टू c/d e/f, इन सब को लेट कर लेंगे। a/b इज़ इक्वल टू c/d इज़ इक्वल टू e/f, इन सब को हमें लेट कर लेना है के इक्वल। अब इन सब को बारी बारी a/b ये भी के इक्वल आ जाएगा, फिर c/d ये भी के इक्वल आ गया, और फिर e/f ये भी के इक्वल आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। a की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के नीचे कुछ नहीं है 1, तो a को 1 से मल्टीप्लाई किया a हो गया, और b को k से मल्टीप्लाई किया तो bk। इसी तरह यहाँ पे देखें के नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, c को 1 से मल्टीप्लाई किया c, और d को k से मल्टीप्लाई किया तो dk, और इधर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, e को 1 से मल्टीप्लाई किया e, और f को k से मल्टीप्लाई किया तो आ गया fk। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं a, c और e, इन्हें हमें अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेना है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ac/bd, फिर प्लस ce/df, और फिर है प्लस EA/FB, और इज इक्वल में है a²/b² प्लस c²/d², और प्लस E² /F²।
तो अब अपने क्वेश्चन के अंदर इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। जहाँ पे ए है उधर बी के लिखेंगे, जहाँ पे सी है उधर डी के, जहाँ पे ई है वहाँ पे एफ़ के पुट करेंगे। तो स्टार्ट में है ए सी, तो ए की क्या वैल्यू है बी के और सी की क्या वैल्यू है डी के। तो इसके अंदर हमने ए और सी की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड में है बी डी, वो वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस सी ई। तो सी की क्या वैल्यू है डी के और ई की क्या वैल्यू है हमारे पास एफ़ के। तो ई की प्लेस पे आ गया एफ़ के और डिवाइड में डी एफ़ वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस ई ए है। तो ई की क्या वैल्यू है एफ़ के, तो ई की प्लेस पे पुट किया एफ़ के और साथ में है ए, तो ए की वैल्यू है बी के, तो यहाँ पे आ जाएगा बी के ओवर डिवाइड में है एफ़ बी, तो एफ़ बी वैसे का वैसे ही आ गया, इज़ इक्वल टू यहाँ पे है ए स्केयर ओवर बी स्केयर। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की क्या वैल्यू है बी के, तो ए की वैल्यू बी के पुट की, इसके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर स्केयर आ गया और डिवाइड में है बी स्केयर, तो बी स्केयर वैसे का वैसे ही, प्लस सी स्केयर है, तो सी की क्या वैल्यू है डी के, तो सी की वैल्यू आ गई डी के और इसका स्केयर ओवर डिवाइड में है डी स्केयर, तो यहाँ पे आ गया डी स्केयर, प्लस ई स्केयर ओवर एफ़ स्केयर है, तो ई की क्या वैल्यू है एफ़ के, तो ई की प्लेस पे पुट करेंगे एफ़ के, इसका स्केयर ओवर डिवाइड में एफ़ स्केयर है, तो एफ़ स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी डी और साथ में के और के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के की पावर 1 के की पावर 1 पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बी डी के स्केयर हो जाएगा और डिवाइड में क्या है बी डी, तो बी डी आ गया, प्लस इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, डी एफ़ और के की पावर 1 के की पावर 1 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 पावर इस के की 1 पावर इस के की, तो आ जाएगा डी एफ़ और के स्केयर और डिवाइड में क्या है डी एफ़ वैसे का वैसे ही, प्लस इधर भी इसी तरह आ जाएगा एफ़ बी और के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्केयर हो जाएगा और डिवाइड में आ गया एफ़ बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बी का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा बी स्केयर और के का स्केयर लेंगे तो साथ में आ जाएगा के स्केयर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी स्केयर, प्लस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसका स्केयर ओपन करेंगे तो आ जाएगा डी स्केयर और साथ में आ जाएगा के स्केयर डिवाइडेड बाय डी स्केयर वैसे का वैसे ही, प्लस यहाँ पे इसका स्केयर ओपन करेंगे तो एफ़ का स्केयर ओपन किया तो एफ़ स्केयर और साथ में आ गया के स्केयर और डिवाइडेड बाय एफ़ स्केयर एज इट इज़। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें बी डी ऊपर भी है बी डी नीचे भी है, तो बी डी से कट हो गया, बाकी इधर रह गया के स्केयर, प्लस यहाँ पे देखें डी एफ़ ऊपर भी है डी एफ़ नीचे भी है, सेम है, कट हो गया, बाकी रह गया के स्केयर, प्लस यहाँ पे देखें एफ़ बी ऊपर भी है एफ़ बी नीचे भी है, एफ़ बी से कैंसिल, बाकी आ गया के स्केयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें बी स्केयर ऊपर भी है बी स्केयर नीचे भी, तो बी स्केयर से कट हो गया, बाकी रह गया के स्केयर, प्लस यहाँ पे देखें डी स्केयर ये सेम है, कट हो गया, बाकी रह गया के स्केयर, प्लस एफ़ स्केयर ऊपर भी एफ़ स्केयर नीचे भी एफ़ स्केयर से कट हो गया, बाकी रह गया के स्केयर। अब देखें 1 के स्केयर तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 के स्केयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 के स्केयर और 1 के स्केयर तीनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 3 के स्केयर। अब देखें दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई हैं, तो हैंस प्रूव्ड कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।